ये देखिए इनकी लेग बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है। ये मिड देखें ना लाइन आप, ये दिखाएं ना, इतनी बेंड, पूरी बेंड हो फुल जाती बेंड में है। नीचे। जी सर। फिर क्या मैं, क्योंकि मालदीव में था काम, मैं चला गया उधर। और सर की जो राइट नी है उसमें आर्थराइटिस थोड़ा ज़्यादा था। तो इनिशियली जो हम ट्राई करते हैं कि इंजेक्शन से अगर गुजारा हो सके, पेशेंट चल सकें तो आपके बारे में उनका कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा था। अल्हम्दुलिल्लाह इंडिपेंडेंट चल रहे हैं, इन्हें कोई पेन नहीं है और इनकी फुल नी रेंज करेंगे। एक तो डर है बहुत इसके बारे में। जी सर। लोगों को, मुझे भी डर था। जी सर। ऐसे क्योंकि लोगों का ख्याल है कि इतनी सक्सेसफुल नहीं हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मातियानी और मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पोर्ट्स सर्जन हूँ। और आज मैं, मेरे सीनियर हैं, मेरे कोलीग हैं डॉक्टर नवीद इफ्तिखार साहब, इनकी मैंने नी रिप्लेसमेंट की है 6 वीक्स बैक। तो आज मैं इनसे मैंने रिक्वेस्ट की है इनके फीडबैक के बारे में आए, इनसे पूछते हैं कि इनका जो कैसा एक्सपीरियंस रहा। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच सर, आप हमें रिव्यू दे रहे हैं। आप जब आए थे तो नी काफ़ी पेनफुल था। आप मुझे खुद बताएं कि कैसा आपका नी के क्या हालात थे। मुझे एक्चुअली तकरीबन 2 साल शुरू हुआ है। इससे पहले ऐसी कोई तकलीफ नॉलेज भी नहीं थी। जी सर। तो वो मैं जनरल नजर साहब के पास जाता होता हूँ, सारी प्रॉब्लम भी होती है, तो उनके पास में गया, मैंने जिक्र किया तो उन्होंने मुझे आपको बोला। जी सर। तो फिर मैं फर्स्ट विजिट में यहाँ पे किया। जी सर। फिर क्या मैं, क्योंकि मालदीव में था काम, मैं चला गया उधर। नेक्स्ट ईयर में मैं वापस आया, फिर हमने आपसे वो इंजेक्शन की बात हुई। जी जी बिल्कुल, आपने पहले इंजेक्शन लगवाए थे। उसका रिजल्ट ये था कि मेरे लेफ्ट पेन बिल्कुल नहीं हुई। तो मुझे चलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी तकरीबन 2 साल से। जी सर। ड्यूटी करनी, काम करना, अपनी प्रैक्टिस करनी। तो मुझे राइट में इंजेक्शन के बावजूद आई डोंट नो ये इस पे पेन जाएगी। जी बिल्कुल। लेफ्ट बिल्कुल नहीं। इसकी सर आई स्पेशलिस्ट भी हैं और सर की जो राइट नी है उसमें आर्थराइटिस थोड़ा ज़्यादा था। तो इनिशियली जो हम ट्राई करते हैं कि इंजेक्शन से अगर गुजारा हो सके, पेशेंट चल सकें, तो आई अवॉइड किसी का जल्दी नी रिप्लेसमेंट करें। लेकिन सर का राइट नी जो है वो ठीक नहीं हुआ और दूसरा सर के कार्डिक स्टेंटिंग भी हुई थी। इस वजह से भी परेशान थे कि हम भी सर्जरी कर सकते हैं या नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह की बड़ी अच्छी सेफ सर्जरी रही। तो वो बड़ा अच्छा इंप्रेशन है मेरे पास उस घर के। एक तो जनरल अजहर थे वहाँ पे, मेरे क्लास फेलो हैं, जेलर में इंटर कॉलेज में इकट्ठे पढ़े हैं। तो मेरे सारी उम्र उनके साथ मेरी रही है, कंसल्टेशन लेता रहा हूँ, उनको दिखाता रहा अपने कार्डिक स्टेंट। 98 दिसंबर में मुझे एमआई हुआ था, तो 99 फरवरी में मुझे 2 स्टेंट पड़े थे। उस वक्त से तो मैंने आपने जब सजेस्ट किया कि राइट जो है इसमें वो नीचे की तरफ झुक रहा है और उसको टच कर रही है, तो इसके बाद अगर टाइम पे हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि अदरवाइज ये और डिटोरेट करेगा। तो मैं भागा गया, मैं चला गया था जनरल के पास कि मैं गाड़ी के लिए आपने देखने फिट दे करा। उन्होंने मुझे बड़ा एनकरेज किया कि भाई एक तो आपके बारे में उनका कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा था। उन्होंने मुझे कन्विंस करने की जरूरत नहीं, उन्होंने मुझे मतलब मैं कन्विंस हो गया, मैं आज में बहुत दे रहा हूँ। जी सर। तो इसी तरह फिर वो मगर उनकी वो सर्विस वगैरह, उनका रूम उन्होंने जिसमें कराया मुझे, फिर ओटी में जिस तरह से मैं गया, और फिर थोड़े समय के बाद मुझे पता ही नहीं चला क्या हुआ। मुझे उसको पता चला जब मैं रूम में आ गया। तो पोस्ट ऑपरेटिव की केयर बहुत अच्छी थी वहाँ पे, फिजियोथेरेपिस्ट ने कर दिया था। तो फिजियोथेरेपिस्ट भी आपका, माशाल्लाह, मैं उसका नाम ले रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। सर की घर के तो उसके बाद जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो बहुत से सर्जन मिस कर जाते हैं कि नी रिप्लेसमेंट जो हम करते हैं उसके बाद जो अगला 4 to 6 वीक्स का टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिजियोथेरेपी अच्छी होनी चाहिए, रिहैब अच्छी होनी चाहिए। सर ने जो मेरे फ्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनसे फिजियोथेरेपी कराई और अभी अल्हम्दुलिल्लाह इंडिपेंडेंट चल रहे हैं, इन्हें कोई पेन नहीं है और इनकी फुल नी रेंज है। तो सर आप बताएं, आप लोगों को जिनको नी पेन है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कॉम्प्रोमाइज हुई है, उनको क्या रिकमेंड करेंगे? एक तो डर है बहुत इसके बारे में। जी सर। लोगों को, मुझे भी डर था। जी सर। ऐसे क्योंकि लोगों का ख्याल है कि इतनी सक्सेसफुल नहीं होती, मगर मैंने रिस्क लिया। जी सर। मगर ये है कि जिस तरह से आपका वो है ना, इतने दिन के बाद ये होना चाहिए, इतने दिन, तो आप के हाथ में ये बात थी या क्या था, मैं उससे पहले सब कुछ करता था। अल्हम्दुलिल्लाह सर, इट्स तो मैं जैसे फिजियोथेरेपी में बता रहा है कि आपकी रेंज जो है, मसल में स्ट्रेंथ आनी शुरू हो गई, मसल की मूवमेंट शुरू हो गई, जो बेंडिंग है वो बड़े टाइम से पहले हुई। मैं उठ के खड़ा हो गया टाइम पे, मैंने उसके कहा कि चलो, मैं चल पड़ा। जिसके स्टेपिंग में उसने मुझे
ये कराया तो आपने ऐसे उसको किया हुआ था जादू के वो कर गया। That's very good sir. That's very good sir. की फिर हम लेग आपको दिखाएं हम और सर की मूवमेंट्स भी हम दिखा रहे हैं। जी, जी। ये देखिए इनकी लेग बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है। ये मिड लाइन आप ये दिखाएं ना इतनी बेंड पूरी बेंड हो जाती है। फुल बेंड में नीचे तक फुल बेंड लगा। आप पोस्टीरियर थाई को ऑलमोस्ट टच कर रहे हैं। आप सीधी करें सर टांग और ये लेग सीधी करें। इन्होंने बड़ी अच्छी मेहनत की है। देखिए बिल्कुल टांग सीधी हो जाती है। ऊपर की तरफ जोर लगाएं। अगर ये देखें तो माशाल्लाह इनके क्वाड्रिसेप्स की बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ। ये देखें ना ये बस ये इंशाल्लाह ये थोड़ा सा हाइपरट्रॉफिक है और वो मेरे ख्याल में मुझे पता है ब्लैक ना काले जो होते हैं मेरा ज्यादा हम सब ने और ये फेड आउट हो जाता है ऐसा फेड हो जाएगा तो सो काइंड ऑफ यू सर और आई होप कि आपका दूसरा नीड सही काम करता है आप एक्सरसाइज जारी रखें। तो मेरा सबके लिए मैसेज ये है कि लुक आफ्टर योरसेल्फ, एक्सरसाइजेस करें, नी स्ट्रेंथनिंग करें और नी आर्थराइटिस है उसका जो कंजर्वेटिव मेजर्स हैं वो हम करते हैं जब तक वो चलते रहे तो इट्स गुड। और लेकिन अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ कॉम्प्रोमाइज हो रही हो तो नी रिप्लेसमेंट इज द बेस्ट सेफ प्रोसीजर अगर किसी ट्रेंड सर्जन ने किया हो और अच्छे हॉस्पिटल में किया हो, क्योंकि ये छोटे मोटे हॉस्पिटल्स यहाँ पे एक ही थिएटर में सारी सर्जरीज हो रही होती हैं, गायनी भी हो रही होती है, यूरोलॉजी भी हो रही होती है, उनमें रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। थैंक यू।